नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। पौड़ी गढ़वाल के एसएसपी पी रेणुका देवी के निर्देश पर सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा माह के तहत सतपुली पुलिस ने सतपुली में वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने को लेकर अनोखा प्रयास किया। थाना अध्यक्ष संतोष पैथपाल ने वाहन चालकों को एक शपथ के माध्यम से जागरूक किया। वाहन चालकों से शराब पीकर वाहन न चलाने और तेज गति से वाहन न चलाने की अपील की गई। वाहन चालकों के साथ एक शपथ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वाहन चालकों को हमारे द्वारा एक शपथ के माध्यम से जागरूक किया गया, जिसमें हमने वाहन चालकों से शराब पीकर गाड़ी न चलाना और तेज गति से गाड़ी न चलाने की अपील की गई। क्योंकि पहाड़ों में ये दो कारक, शराब पीकर वाहन चलाना और तेज गति से गाड़ी चलाना, सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो सड़क दुर्घटना का कारण बनता है। ऐसे में हमारे द्वारा यह शपथ आज सभी वाहन चालकों को दिलाई गई। हरिद्वार के होटल व्यवसायियों ने गंगा स्नान को लेकर सरकार के द्वारा जारी की गई एसओपी पर नाराजगी जाहिर की है। गुरुवार को हुए स्नान के बाद होटल व्यवसायियों ने कहा कि सभी आयोजन करवाए जा रहे हैं और कुंभ स्नान में श्रद्धालुओं को जांच की बात कही जा रही है, जिससे श्रद्धालुओं को गंगा स्नान से वंचित किया जा रहा है। ऐसे में महामारी की वजह से पहले से ही खस्ताहाल व्यवसायी लगातार मंदी की मार झेल रहे हैं। होटल व्यवसायियों का कहना है कि अगर स्नानों में ढील नहीं दी गई तो जन आंदोलन करेंगे और होटलों में तालाबंदी भी करेंगे। सबसे बड़ी स्थिति ये है कि जो एसओपी जारी की जाती हैं उसमें बड़ा विरोधाभास रहता है। समय के अनुसार वो एसओपी जारी नहीं हो रही हैं और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो लोगों में संदेश जा रहा है कि उत्तराखंड में कोरोना का विस्फोट हो गया है, शायद इसीलिए जो है कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट मांगी जा रही है, जिससे बहुत बड़ा व्यापार का नुकसान हो रहा है और आने वाले सीजन में भी बहुत नुकसान होने वाला है। हमारी जो है आज यही मांग है। तो अप्रैल माह के जो स्नान है, जिसमें 12 तारीख का स्नान, 13 तारीख का स्नान, 14 तारीख का और 15 तारीख का जो स्नान है, जिसे मुख्य स्नान के रूप में हम देखते हैं, उसमें भारी भीड़ आने की शंका है। केवल उसी मेले को अधिसूचित करे। सरकार से हम अभी भी उम्मीद बनाए हुए हैं कि सरकार इसमें थोड़ी सी सुविधा प्रदान करेगी और अगर RT-PCR की रिपोर्ट की बाध्यता समाप्त हो जाए, रजिस्ट्रेशन करे कोई हो, तो मैं समझता हूँ देश भर में एक अच्छा संदेश उत्तराखंड सरकार के लिए भी जाएगा और यहाँ के जो पर्यटन है उसके लिए भी जाएगा। इससे जुड़ा होना और कांग्रेस से जुड़ा होना ये व्यापारिक दृष्टिकोण से कहीं तक प्रभावित नहीं करता। जब हम व्यापार की बात करते हैं तो उत्तराखंड प्रदेश के लिए सबसे बड़ा व्यापार जो है वो पर्यटन है और पर्यटन में भी सबसे ज़्यादा स्थानीय लोगों को जो रोजगार देता है वो होटल व्यवसायी है। तो हम सरकार चाहे तो मुझे जेल भेजे, चाहे जो कुछ भी करे, हमको ये तुगलकी फरमान है। सरकार को चिंता नहीं है इस बात की, हरिद्वार के नागरिकों की कोई चिंता नहीं है। पूरे देश में सब कुछ सामान्य चल रहा है और आप उत्तराखंड में देखिए कैसी हालत हो गई है, पड़ रहा है। आप देखिए आए दिन, आप ये देखिए ये कैसा ये एसओपी जारी होता है। स्नान 11 तारीख को, आप 9 तारीख के शाम को एसओपी जारी करते हैं और कहते हैं कि 72 घंटे की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। क्या संभव है ये? अगर आप सच में अगर भव्य और दिव्य कुंभ कराना चाहते हैं तो पूरे देश में एक संदेश दीजिए कि आप अगर हरिद्वार में कुंभ स्नान के लिए आना चाहते हैं तो आपको भी टेस्ट करा कर आए, आपका स्वागत है। कुंभ मेला 2021 के लिए सरकार के द्वारा पर्याप्त सुविधाएं न मिलने से अड़ी अखाड़ों के संतों ने नाराजगी जाहिर की है। तीनों अखाड़ों से जुड़े संतों ने अखाड़ा परिषद से बहिष्कार करने की घोषणा की है। शुक्रवार को प्रेस वार्ता के दौरान श्री पंच दिगंबर अणी, श्री पंच निर्मोही अखाड़ा और एक अन्य अखाड़े से जुड़े संतों ने घोषणा की कि अगर कुंभ में सरकार उनकी सुनेगी तो ही स्नान किया जाएगा। सदियों से बैरागी कैंप में हम लोगों को जगह आवंटित होती चली आ रही है और ये बैरागी कैंप से ही नाम से मेला विभाग में रिकॉर्ड में है, उसके बावजूद भी यहाँ कोई सुविधा सरकार की तरफ से सिर्फ वैष्णव अणियों को नहीं मिल रही है। बाकी जितने भी अखाड़े हैं उनको उनके अनुसार सुविधा मिल रही है। 1-1 करोड़ रुपये भी उनके यहाँ आ गए हैं। तीनों अणियों को खाली आजकल उनके खाते में एक नया पैसा नहीं आया है। दूसरी बात, जब हमारी धर्म ध्वजा हमेशा से यहीं स्थापित होती आ रही है, हमारी चरण पादुका यहीं होती स्थापित आ रही है, तो हम होटलों में और धर्मशालाओं में क्यों जाएंगे? वहाँ कहीं होगी? प्रेस के माध्यम से घोषणा करते हैं कि तीनों अणी अखाड़ा परिषद से कोई संबंध नहीं है।
अगर अखाड़ा परिषद का नया चुनाव होता है 1 महीने के अंदर तो हम उसमें सहभागी रहेंगे और वो भी संवैधानिक तरीके से। जिस तरह से अखाड़ा परिषद से आप जी अलग होने की तो घोषणा जायज़ है, वो नाजायज़ नहीं है। लेकिन आपने पूछा इस बात के कि स्नान कैसे करें। स्नान जिस परंपरागति से होते हैं उसी से होंगे। सरकार कितनी छूट देती है नहीं देती है, हाँ बैरागियों की उपेक्षा की जा रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। अगर इसी तरीके से उपेक्षा हुई तो हम लोग उसके लिए आंदोलन के रूप में राम नाम कीर्तन करेंगे और हम बैठेंगे, आंदोलन पे बैठेंगे कि हमको जो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं दी जाती हैं वो दी जाएं। बागेश्वर जिले में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नगर पालिका परिषद कार्यालय को नए वैक्सीनेशन सेंटर के तौर पर खोला गया है। इसके अलावा जिले की तीनों तहसीलों में भी वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया गया है। नगर पालिका में बनाए गए सेंटर्स में 124 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। दूसरे चरण में कर्मचारियों की अधिक संख्या को देखते हुए बागेश्वर जिले में 5 अन्य सेंटर में भी टीकाकरण शुरू किया गया है। यहाँ पे नगर पालिका में 124 लोगों का आज होना है और जिनमें से 27 लोगों का अभी तक हो चुका है। लोग वेटिंग में भी काफ़ी हैं, रजिस्ट्रेशन काफ़ी हो रहे हैं और काफ़ी लोग जो है यहाँ पे अभी लाइन में खड़े हैं। और टोटल बागेश्वर ज़िले में अभी हम लोगों ने आज 5 साइट सेशन साइट चला रहे हैं। एक तो नगर पालिका होगी और दूसरा तहसील बागेश्वर है। उसके अलावा 3 जो साइट्स हैं हमारी, एक कांडा में है, एक कपकोट में है और बैजनाथ में। उत्तराखंड जन एकता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धनाई ने टिहरी जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चमोली में प्राकृतिक आपदा आई है और टिहरी में लेक फेस्टिवल की तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने कहा कि आपदा में अभी भी टिहरी के कुछ लोग लापता चल रहे हैं। ऐसे में लेक फेस्टिवल नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस मेले का मैं विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि ये मेला मेरे द्वारा ही शुरू किया गया था, लेकिन ये समय अनुकूल नहीं है। मैं समझता हूँ इस मेले को आगे करना चाहिए और जो इस मेले में जो धन एकत्रित हुआ है 5-10 करोड़ जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ वो मेला प्रभावित को जाना चाहिए। मैं इस पे किसी प्रकार की कोई राजनीतिक रूप से नहीं करूँ, लेकिन मेरी उत्तराखंड जन एकता पार्टी की तरफ से और मेरे कार्यकर्ताओं की तरफ से इस समय ये मांग है कि जो पैसा कलेक्ट किया गया है, जो कंपनियों के द्वारा किया गया है, चाहे संस्थाओं के द्वारा कलेक्ट किया गया है या प्रशासन शासन के द्वारा जो भी पैसा यहाँ पे व्यय होना है, उस पैसे को जो आपदा प्रभावित क्षेत्र में देना चाहिए, क्योंकि वो हमारा प्रदेश का हिस्सा है, हमारे लोग हैं, ये पैसा उनको जाना चाहिए। टिहरी जिले के थौलदार ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज कांडीखाल में कार्यरत पूर्व प्रधानाचार्य सेमवारी लाल सकलानी और विद्यालय के 2 अन्य कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सेवानिवृत्त लोगों को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य मंत्री अदर सिंह तोमर पहुंचे। अपने सेमवारी लाल सकलानी जी यहाँ पर प्रधानाचार्य के रूप में बहुत लंबे समय से अपना कार्य कर रहे थे और यहाँ की जनता और यहाँ के जो कर्मचारी लोग हैं उनको सम्मान देना चाहते थे, भाव से, आदर से। इसलिए यहाँ पर सम्मान समारोह रखा गया था, क्योंकि उनकी जो सेवानिवृत्ति हुई थी वो कोरोना काल में हुई थी। लोग उनको, हमारे क्षेत्र के लोग उनको सम्मान से विदाई नहीं दे पाए थे, इसलिए उनको विदाई समारोह यहाँ पर सम्मान के रूप में आज बुलाया गया और उनको सम्मान के रूप से जो आज विदाई समारोह यहाँ पर किया गया। टिहरी जिलाधिकारी इवाशीष श्रीवास्तव ने कोटी कॉलोनी पहुंचकर टिहरी झील महोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया। आगामी 16 और 17 फरवरी को आयोजित होने वाले महोत्सव को लेकर काम जोरों शोरों से चल रहा है। जिलाधिकारी ने तमाम अस्थायी निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित एजेंसी से काम पूरा करने के निर्देश भी दिए। नेहरू युवा केंद्र पिथौरागढ़ और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ब्लॉक स्तरीय आस पड़ोस युवा सांसद कार्यक्रम का आयोजन राजकीय महाविद्यालय बेरीनाग में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन ब्लॉक प्रमुख विनीता वाफिला ने किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गांव-गांव में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए।
नेहरू युवा केंद्र द्वारा एक राज्य ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं में बच्चों ने अपने विचार प्रस्तुत किए और बहुत सकारात्मक विचार उन्होंने प्रस्तुत किए। और इस तरह की जो कार्यशालाएं हैं वो गांव-गांव तक पहुंचनी चाहिए, जिससे कि लोगों को योजनाओं का लाभ मिले। एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विगत वर्षों से आस पड़ोस सांसद कार्यक्रम का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसका आयोजन आज बेरीनाग विकास खंड में हमारे डिग्री कॉलेज में करवाया गया, जिसमें बच्चों ने विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार रखे, जिसे हम नोट डाउन करके जो हमारे हायर अथॉरिटी हैं वहाँ तक पहुँचाने का कोशिश करेंगे एवं इससे बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट तथा उनके बोलने की शक्ति को जैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं उसके लिए कार्य था। जिला युवा कल्याण अधिकारी जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम बहुत ही सफलतापूर्वक आयोजित किया गया, जिसमें सभी विद्यार्थियों ने बहुत ही उत्साहवर्धक ढंग से भाग लिया और इस कार्यक्रम से उनके बोलने की क्षमता, उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता और उनके समाज से लगातार जुड़ने की क्षमता। रानीखेत में होने वाली सेना भर्ती के लिए कोरोना टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य करने के बाद सीएचसी गंगोलीहाट में युवाओं के लिए कोविड टेस्ट शिविर लगाया गया। शिविर में सैकड़ों युवा कोविड टेस्ट के लिए पहुंचे और इस दौरान घंटों कतार में लगने के बाद युवाओं ने कोविड टेस्ट करवाया। कोविड टेस्ट के लिए देर शाम से ही लंबी कतारें लग गई थी। थराली नगर पंचायत में विकास कार्यों के साथ साथ नगर की व्यवस्था भी पटरी से उतर चुकी है। थराली के नगर पंचायत बनने के बाद अधिशासी अधिकारियों का लगातार बदलना क्षेत्र के लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के जरिए लोग अपनी आजीविका चलाते थे, लेकिन नगर पंचायत में सम्मिलित होने के बाद उन गाँव के लोगों का रोजगार भी छिन चुका है। लोगों ने थराली में नियमित अधिशासी अधिकारी की मांग की है। ज्ञापन दिया है नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारी की मांग के लिए और पिछले 6 महीनों से यहाँ पे अधिशासी अधिकारी नहीं है और विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। शौचालय जैसे मुद्दे हैं, प्रधानमंत्री आवास है उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है। और किस तरीके से उप जिलाधिकारी महोदय ने ये कहा है कि जिला अधिकारी को हम कहेंगे। समय 6 महीने से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है और विकास कार्यों की जहाँ बात की जाए टेंडर हो नहीं पा रहे हैं और दूसरे कार्य जो थे वो भी अवरुद्ध हो गए हैं, आधा अधूरे काम पड़े हैं। और सबसे बड़ी जो समस्या है वो जनता को आ रही है। जनता अपनी जो समस्या है वो किससे जाकर बताए। जब ऑफिस में जनता मिलने जाती है तो वहाँ पर कोई अधिकारी नहीं है जिसको जो जिम्मेदारी ले सके उन लोगों की समस्याओं को। ज़्यादा का समय हो गया है और यहाँ पर अभी कोई टेंडर नहीं लगे और ना ही कोई निर्माण कार्य हो पाए हैं। और आपदा में जो रास्ते टूटे थे ना ही उन रास्ते अभी नगर पंचायत में बन पाए। पहले भी आपने मांग की, कोई समाधान हो नहीं पाए इस समय में। आपने जो ये क्या उनके द्वारा टेंडरिंग प्रक्रिया जो है वो शुरू की जा चुकी है। वर्तमान समय में यहाँ पर तहसीलदार नगर पंचायत में चार्ज में है और कुछ निर्माण कार्य से संबंधित ये अभी एस्टीमेट बन रहे हैं। अभी मुझे नगरवासियों की तरफ से नगर पंचायत के जो अधिशासी अधिकारी हैं उनके नियमित अधिकारी के तैनाती के संबंध में एक पत्र प्राप्त हुआ है। इसको जो जिलाधिकारी महोदया को संबोधित है इसको मैं जिलाधिकारी महोदया को प्रेषित कर दूंगा और अपने स्तर से जिलाधिकारी महोदया से अनुरोध करूंगा कि यहाँ पर एक परमानेंट अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति की जा सके, जिससे नगर के जो कार्य हैं उनको सुचारू रूप से किया जा सके। पिथौरागढ़ जिले में शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे डीडीहाट विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि डीडीहाट विधानसभा में नेटवर्क कनेक्टिविटी का अभाव लंबे समय से है। डीडीहाट विधानसभा एक ऐसा इलाका है जो नेपाल बॉर्डर पर है। नेटवर्क कनेक्टिविटी के खस्ता हाल के चलते रोटी बेटी के संबंध पर सीधा असर पड़ता है। डीडीहाट विधानसभा जो सीमांत जिले का एक क्षेत्र है जहाँ पर नेपाल बॉर्डर उसके आसपास पड़ता है, तो सीमांत के लोग जो है आज भारत नेपाल का जो रोटी बेटी का संबंध हुआ करता था आज वो कहीं न कहीं खतरे में है। तो इसलिए जो सीमांत के लोग हैं और डीडीहाट विधानसभा के लोग हैं नेटवर्क की व्यवस्था लंबे समय से उसकी मांग कर रहे हैं और हम क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय सांसद और इस डबल इंजन की सरकार से कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी डीडीहाट विधानसभा के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नेटवर्क की व्यवस्था वहाँ पर सुचारू की जाए।
पिथौरागढ़ जिले के दूरस्थ गांव सेरा गंगेरा निवासी खीमा देवी अपने विकलांग बेटे को लेकर दर-दर की ठोकरें खा रही हैं। खीमा देवी का कहना है कि कुछ साल पहले उनके एक बेटे की रामगंगा नदी में डूबकर मौत हो गई। अब दूसरा बेटा दुर्घटना के चलते अपना हाथ तुड़वा बैठा है। काफी इलाज के बाद भी हाथ ठीक न होने पर अब परिवार ने प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। देखिए 11 वर्ष का लड़का है, इसका हाथ फ्रैक्चर है। आज हम शिवमा साहब से मिले, हमने कहा साहब इसका जो है इलाज कैसे हो सकता है और जो कि इसको विकलांग प्रमाण पत्र भी मिल जाए जो भविष्य में काम आएगा। तो शिवमा साहब ने कहा कि पहले आप उनने जो है डॉक्टर मेहता जी की लिख दी है, हम ऊपर जिला अस्पताल में इसको दिखाते हैं। उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई जो विकलांग प्रमाण पत्र है जो भी सहायता हो सकती है अब वो करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। मैं ये हमारे वहाँ से नदी है, वहाँ आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। मेरा पति का ये दूसरी शादी है, मेरे जवान लड़का नदी में बहने के बाद वो भी मेरा ऐसा विकलांग हुआ लड़का। अब इसको पढ़ाने लिखाने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है। अब इसका क्या होगा करके मैं इधर आई हूँ। पिथौरागढ़ के कमल बारात घर में कवि जनार्दन उप्रेती की 11वीं पुस्तक कलयुग आ गया का विमोचन किया गया। विमोचन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक सुखबीर सिंह, डॉक्टर गुरुकुलानंद सरस्वती, शिक्षाविद अशोक पंत सहित अनेक लोग मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने पुस्तक की तारीफ करते हुए जनार्दन उप्रेती को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। आज ये मेरी 11वीं पुस्तक थी और कोरोना काल का जो भी समय मुझे मिला उसका लाभ मैंने भी उठाया और उस कोरोना काल में कलयुग आ गया नाम से एक पुस्तक की जो रचना की, जिसका आज आपने देखा विमोचन यहाँ पर हुआ। और ये मेरा सौभाग्य था कि कई अतिथिगणों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया, प्यार दिया। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।